नमस्कार, मैं साहिद शम्स अभिनव टीवी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव की और इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे खास मेहमान हैं उपेंद्र प्रसाद जी, जो नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक हैं और राजनीतिक विषय पे अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। तो आइए सर से बातें करते हैं बंगाल चुनाव की। सर, बंगाल में ममता दीदी का खेला होबे या सरकार परिवर्तन होबे? देखिए, चुनाव हो रहा है। चुनाव तो खेल बन गया है। ममता जी चाहें या न चाहें तो खेल तो हो रहा है, पूरे देश में होता है। बंगाल में, असम में भी खेल हो रहा है। पूरी जो राजनीति है वो खेल बन करके रह गई है, तो खेल तो होना ही है। दूसरी बात है परिवर्तन है, परिवर्तन भी होना ही है। परिवर्तन भी संसार का नियम है, बदलाव होता है। हो सकता है ममता बन जाएगी तभी कुछ परिवर्तन होगा, नहीं बनेगी तभी परिवर्तन होगा। इसलिए ये सब जुमलेबाजी है, खेला हो गया परिवर्तन हो गया। खेला भी होगा, परिवर्तन भी होगा। जो भी जीतेंगे खेला होगा, जो भी जीतेंगे परिवर्तन होगा। तो उसमें कोई किसी के साथ आइडेंटिफाई करना, ये सब राजनीतिक जुमलेबाजी है और उसी जुमलेबाजी के चक्कर में मीडिया भी पड़ा हुआ है। यहाँ तक बात है कि हम लोगों की जो भीड़ है उसको देखकर कुछ अनुमान लगा सकते हैं। सोशल मीडिया में जो आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है, जो कहा जा रहा है उस पर मेरी नजर नहीं है। मेरा पूरा आधार है कि उसमें लोग कितने दिख रहे थे। तो मोदी की सभा में भीड़ जुटी, अच्छी बात है। अमित शाह की सभा में किसी में जुटी है, किसी में नहीं भी जुटी है। लेकिन ये भी पता चला है कि वो 15-20 हजार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से ले गए हैं लोगों को, बीजेपी वाले। और जहाँ जहाँ अमित शाह, नरेंद्र मोदी की सभा होती है उसमें 20-25 हजार के लोग हमेशा हिंदी भाषी लोगों का पहुंच जाते हैं, वहाँ के वोटर नहीं है। तो ये हो रहा है कि भीड़। और ममता बनर्जी की जो भीड़ है, रोड शो वगैरह होता है, उसमें लोग अपने आप आ रहे हैं, भारी भीड़ उमड़ रही है। ये भीड़ कुछ उस तरह की है जैसे 1995 में हमने लालू यादव की सभा में भीड़ देखी थी, बिना बुलाए लोगों का आ जाना। ये तो मैं मान रहा हूँ कि भीड़ के हिसाब से, प्रेजेंस के हिसाब से ममता बनर्जी का पलड़ा भारी लगता है जी, क्योंकि वो लोगों को लाने रही है, नंबर एक। दूसरा है कि इस बार वहां के चुनाव में जाति बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। अभी तक बंगाल में जाति फैक्टर नहीं हुआ करता था। कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो बोलता था कि हाँ, अमीर गरीब की लड़ाई है, जाति लड़ाई नहीं है। इस बार है कि कास्ट फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के कारण, जो डॉक्टर लोहिया नहीं कर पाए बंगाल में, जो काम काशीराम नहीं कर पाए बंगाल में, वो काम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन लोगों ने मिलकर कर दिया कि जो जाति चेतना है उसको राजनीतिक चेतना में बदल दिया। एक तो जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं, इंडिया में रह रहे हैं, उनको नमो सूत्रा बोलते हैं, मतुआ संप्रदाय है उनका। तो उनको, उनका जो कास्ट फीलिंग है उसको पॉलिटिकल फीलिंग में, बांग्लादेश गए थे तो वहां भी मंदिर में गए। हाँ, तो वो बांग्लादेशी फिर ये वो हैं भारत में, जो भारत के नागरिक भी हो चुके हैं। तो उनको, उनका सपोर्ट दे रही है बीजेपी। सुनते हैं 75% लोग उसके साथ आ गए। वैसे राजवंशी एक और शेड्यूल कास्ट का सबसे बड़ी अधिक आबादी वाली जाति है, उसको भी ये लोग फेंक रहे हैं कि नारायणी सेना बना देंगे। और उनकी मांग की नारायणी सेना बनाओ, नारायणी रेजिमेंट बनाओ। इन्होंने बोल दिया ठीक है, सेना हम नारायणी रेजिमेंट बना देंगे। तो कोई जाति से जुड़ा हुआ नाम नहीं है, वो बना भी सकते हैं। नारायणी तो नारायण विष्णु के नाम से है, तो वो भी कास्ट फैक्टर। फिर है कि वहाँ की जो 10 जातियां हैं जो ओबीसी में नहीं है बंगाल में, उसको बीजेपी ने कहा कि हम ओबीसी में डाल देंगे। जबकि उन जातियों का जो काउंटर पार्ट बिहार, उड़ीसा में ओबीसी में है। तो आरोप लगा रहा है कि देखो, ममता बनर्जी ने 97% मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और हिंदुओं में जो बहुत बड़ी आबादी है जिसको ओबीसी होना चाहिए उसको ओबीसी नहीं बनाया। तो वहाँ का भी जो महिष है, सबसे बड़ी जाति है, महिष नाम की जाति है, तो वो उसका सपोर्ट ले लिया बीजेपी ने। तो बीजेपी राजवंशी, महिष, नमोसूत्रा, तो इन लोगों का या तो पहली बार है कि कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। और इसमें यही बीजेपी को फायदा, यहाँ कितना फायदा होगा ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा मानना है कि कास्ट फैक्टर के बावजूद भी, और कास्ट फैक्टर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, मान लीजिए कास्ट के साथ साथ उसको कम्युनलाइज भी कर रहा है। दोनों का आप देखिए अलग अलग नहीं होता। जैसे कि मुसलमानों के 27-27% को ओबीसी बना दिया, जो कि खुद ममता बनर्जी भाषण में दावा करती रहती थी मुसलमानों को वोट देने के लिए। देखिए हमने
97% मुसलमानों को बीसी में डाल दिया। तो वो जो बोल रही थी उसी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। तो उसके कारण है कि बीजेपी को फायदा हो रहा है। बीजेपी की जो सीटें बढ़ेगी, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज बढ़ेगा, वो दोनों का कॉकटेल, जातिवाद और सांप्रदायिकता। तो कितना होगा ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि ममता बनर्जी की सरकार बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर होगी। पिछले चुनाव में उसके 3 सीटें आई थी, विधानसभा चुनाव में, इस बार बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ेगी। लेकिन लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें 127 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने ज्यादा वोट पाए थे, लोग उम्मीदवारों ने। अब है कि 3 और 127 जो फिगर है, तो इसी के बीच में कुछ रहेगा। 3 तो नहीं गया, लेकिन 127 जो सीटें थी उससे ज्यादा बीजेपी को नहीं जाना है और सरकार ममता बनर्जी की ही बनेगी। इसी को आप परिवर्तन कर लीजिए, इसी को आप खेला कर लीजिए, तो दोनों होगा, खेला भी होगा। ममता की सरकार भी बनेगी, परिवर्तन होगा, तब भी पहले वाली ममता बनर्जी नहीं रह जाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि हम भी ये जो 10 जातियां हैं उनको ओबीसी में डाल देंगे। उसको जब ओबीसी में डाला जाएगा फिर अंदाज लगा लीजिए क्या होगा, परिवर्तन ही होगा। अभी दोस्तों अपने विचार व्यक्त कर रहे थे बंगाल चुनाव पे उपेंद्र प्रसाद जी। हमें अभी कुछ दिन और इंतजार करना है कि खेला होबे कि परिवर्तन होबे। आप देखते रहिए अभिनव टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।